Hello guys, welcome back to the channel. Hope you're doing absolutely fine. मेरा नाम है मोइनाक and you're watching Nan and Luchi Travels. This is the second part of our whole travel trip to Sicily. If you have not watched the first part, तो मैं आपको बोलूंगा कि पहला part जाके देखिए. So we land at Palermo and then we go directly to Catania to visit the beautiful cities of Taormina and Noto, जहाँ पे हम Noto में एक बहुत ही सुंदर कैफे में विजिट करते हैं and Taormina जहाँ पे हम एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ते हैं. इस पार्ट में हम कवर करेंगे our stay in Catania and then from there we drive all the way to Agrigento जहाँ पे है Valley of Temples and वहाँ पे एक दिन बिताने के बाद then we go directly to San Vito Lo Capo. That's a beach location and almost voted many times one of the best beaches in whole of Europe. So with that said, let's start the vlog. Catania is a very old town. It's almost ruled by Greeks, Romans, Arabics. तो उसके बैरोक स्टाइल आर्किटेक्चर आपको हर जगह दिख जाएंगे. कहीं पे थोड़ा सा अराबिक स्टाइल भी दिख जाएगा. हर एक बिल्डिंग में एक छोटी सी क्यूट सी बैल्कनी भी रहती है. जितना जर्मनी में बैल्कनी का कल्चर नहीं है उतना ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ साउथ ऑफ इटली, तो यहाँ पे बैल्कनी का कल्चर बहुत ज्यादा है. लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू हो रहा है अपना फिश मार्केट. अभी जाके देखते हैं जो बहुत ही पॉपुलर है एंड आई एम नॉट रियली श्योर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट काफी टूरिस्ट दिख रहे हैं और नॉर्मल लोकल पब्लिक भी मुझे यहाँ पे दिख रही है. तो जो फिश मार्केट था वो हमारे एयरबीएनबी से वॉकिंग डिस्टेंस पे था. हम जब जाने वाले थे तो हमने इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करी थी. हमें नहीं पता था कि वो हमारे एयरबीएनबी से बहुत ही नजदीक है. हम डायरेक्टली वहाँ पे चल के 5 मिनट में पहुंच गए. द स्ट्रीट इज प्रीटी ओल्ड, एवरीवेयर इट्स वोल्केनिक एशेस. फिश मार्केट में जैसे ही आप घुसते हो स्ट्रीट के ऊपर उन्होंने अम्ब्रेला टांगे हुए हैं इतने सारे एंड इट गिव्स अ डिफरेंट फीलिंग टू दैट होल स्पॉट ऑल टुगेदर. जहाँ पे सुबह तो इतने सारे वेंडर्स शुरू होते हैं जहाँ पे फ्लैश भी मिलता है, वहाँ पे संतरे भी मिलते हैं, वहाँ पे एंटीपास्ता भी मिलता है और वहाँ पे फिशेस भी मिलती हैं. सुबह को तो बहुत ही हसल बसल रहता है. काफी लोग आते हैं वहाँ पे, लोकल्स आते हैं शॉपिंग करने के लिए. अलग अलग तरह के फिशेस होते हैं, जैसे सोर्ड फिश हो गया, प्रॉन्स हो गए, कटल फिश हो गए, श्रिम्प्स हो गए. अलग अलग तरीके के फिश वहाँ पे सेल होते हैं. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज जहाँ पे वो फिश सेल होता है उस फिश मार्केट को दे कन्वर्टेड इनटू अ रेस्टोरेंट एरिया इन द इवनिंग इटसेल्फ. यहाँ पे फिश मार्केट थी यहाँ पे जहाँ पर हम वॉक करें, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमने ये जगह देख रखी है. And now it has turned into all bars. ऐसा फिश मार्केट जहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट आते हैं घूमने. मैंने ऐसा कभी फिश मार्केट पहले नहीं देखा है. अब मेरे पीछे देखोगे तो लोग यहाँ पे एकदम टोली बना के घूमना है. ये सिर्फ फिश मार्केट नहीं है, ये काफी टूरिस्टिक एरिया भी है. कटानिया शहर 3 बार तबाह होते बचा है. मतलब तबाह हो ही गया तो ऑलमोस्ट बोल भी सकते हो. एक बार तो वहाँ पे लावा फ्लो कर गया था माउंट एटना से डायरेक्ट एंड 2 बार वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है. तो काफी वोलेटाइल एरिया है एंड दैट इज व्हाई पियाज़ा डुओमो में एक स्कल्पचर भी है. ये जो एलिफेंट स्टैचू है यहाँ की काफ़ी फेमस है. ये सिटी के सेंटर में है और ऐसा बिलीव माना जाता है कि ये जो एलिफेंट है यही सिटी को माउंट एटना से बचाता है. एंड ये जो एलिफेंट का पत्थर है इसको बेसाल्ट पत्थर कहा जाता है, काला एकदम पत्थर जो है. और इसके ऊपर का ये जो ऊपर जो उसके थोड़ी सी चादर या कुछ कवर लगा हुआ है हाथी के ऊपर वाला, ये है इजिप्शियन स्टाइल का और ये पूरा बाकी का जो है ये है रोमन स्टाइल का. तो एक टाइम पे यहाँ पे दोनों का राज हुआ करता था, तो इसी वजह से ये मिक्स्ड आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है. अगर आप कटानिया जा रहे हैं तो बेस्ट वे टू स्टार्ट योर टूर वुड बी टू स्टार्ट इट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम पियाज़ा डुओमो. पियाज़ा डुओमो है वेरी नियर टू दिस कटानिया फिश मार्केट एंड कटानिया फिश मार्केट ऑफ कोर्स वो देखने वाली जगह है. एंड वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो. काफी ब्रेकफास्ट एरियाज है. हमने वहाँ पे ग्रेनिटा ट्राई किया था एंड ब्रियोशे एंड ऑफ कोर्स द एस्प्रेसो. फिर वहां से हम पियाज़ा डुओमो गए एंड डुओमो से वॉकिंग करते हुए हम डायरेक्टली गए टुवर्ड्स अनदर पियाज़ा एंड अलोंग दिस वे वी हैड सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोर्स. एक स्टोर तो उसमें बाटा भी था. मुझे लगा था कि बाटा इंडिया का है. काफी पुराने चर्चेस हैं, बैरोक स्टाइल की आर्किटेक्चर है. इतना पुराना शहर है आपको देख के पता चल जाएगा. और सारे रास्ते में वोल्केनिक एशेस है. वैसे तो कहा जाता है कटानिया में जो माउंट एटना का प्रेजेंस है वो 2 पर्पस सॉल्व करता है. एक तो वो डेंजरस है क्योंकि वहां से कभी भी वोल्केनो फट सकता है और फिर माउंट एटना डिस्ट्रॉय कर सकता है सिटी ऑफ कटानिया को. एंड दूसरा जो माउंट एटना से वोल्केनिक एरप्शन होता है और उससे जो एशेस फॉर्म होती हैं और वो जो सिटी में जब गिरता है तो वो ब्लैक सॉइल को फर्टाइल कर देता है. और एंड दैट इज व्हाई द रीजन अराउंड कैटानिया इज वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. बट वहां का सबसे फेमस डिश है पास्ता अला नॉर्मा. पास्ता अला नॉर्मा इज नथिंग बट पास्ता मेड आउट ऑफ टोमेटो सॉस, ऑबरजीन्स, या प्रीटी मच दैट इज ऑल अबाउट इट. वहां पे और एक फेमस फूड है जिसका नाम है अरांचीनी. तो यस यू आर राइट, अरांचीनी वाज इन्वेंटेड इन द सिटी ऑफ कैटानिया. ऑफ कोर्स कैटानिया जाके मुझे एक इंडियन फील वाइब भी आई. इनफैक्ट मैं जब मार्केट में घूम भी रहा था तो इतने छोटे-छोटे मार्केट और फिश मार्केट्स देख के मुझे मोर और लेस सेम ही लगा कि जैसे मैं इंडिया में जाता हूँ वैसे ही सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है.
The next city in our trip was Agrigento. So we are around 155 kilometers. It will take us 2 hours to reach. Catania is a very big city and Agrigento उसके comparison में काफी small शहर है. The reason why we are going to Agrigento is because of Valley of Temples. Agrigento is located 2-hour drive from Catania and because temperature was so high, we were so famished. हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम सीधे Agrigento के होटल में जाके हमने वहाँ पे रेस्ट लिया. So the place where we stayed was basically an apartment converted into a hotel kind of thing. जुलाई एक ऐसा टाइम पीरियड था जब लोग फिर भी धीरे धीरे आने लगे थे because वहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट सीजन चालू होता है अगस्त एंड सितंबर में and we were a bit early, so not many people were there. But दिस इज नितिका कुकिंग. क्या चाय बना रही है? नहीं, चाय बन गई है, दूध बॉईल हो रहा है. ओके, एंड दिस इज हाउ अ रूम लुक्स एक्चुअली, बिकॉज ये धीरे धीरे रहते रहते गंदा हो ही जाता है, नो डाउट. बट वही इसीलिए मैंने आपको पहले ही होम टूर दे दिया. बट दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर एक्चुअली staying in the room for 24 hours. And the best part is not the room, also not the bathroom, but this view, to be honest. eventually what I got to know was कि वहाँ पे सादा जो टूरिस्ट आते हैं वहीं से उस सिटी की इनकम भी होती है and the tourists come mostly for visiting the Valley of Temples. The Valley of Temples is one of the largest archaeological heritage site declared by UNESCO. This valley is constituted of 7 different temples. Every temple was built for certain reason at certain point of time between 5th century BC to 450th century BC. जो सारे temples हैं वहाँ पे that are built in Doric style. बट अगर आपको हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है एंड आप घूमना पसंद करते हैं ऐसी पुरानी जगहों पुराने साइट्स पे, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन होल ऑफ सिसिली. वैली ऑफ टेम्पल्स बेसिकली एक 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है. सो बेसिकली अगर एग्रीगेंटो टेम्पल आप जा रहे हैं, देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर यू. दैट इज वन इज यू टेक अ टैक्सी ऑल द वे डायरेक्टली टू वन एंड पॉइंट एंड फिर वहां से आप वॉक करके वापस आ जाए. एंड दूसरा है कि आप डायरेक्टली टैक्सी ना ले एंड आप सिर्फ वॉकिंग करके ही 2 किलोमीटर जाए एंड वॉकिंग करके 2 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर वॉकिंग भी हो सकती है. सो इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद द वॉकिंग पार्ट देन आई वुड सजेस्ट कि आप टैक्सी लेके दूसरे एंड तक जाएं एंड देन वहां से वॉकिंग करते हुए 2 किलोमीटर वापस आ जाए. तो अभी क्या टैक्सी? तो ये पार्किंग थी और हम पार्किंग से फिर यहाँ पे आ गए. यहाँ पे हमारे गाइड्स बैठे हैं. अगर आप अपना खुद का गाइड लेना चाहते हैं तो वो 60 यूरोस का है. और दूसरी बात ये है कि ये जो स्ट्रेच है पूरा एक साइड 2 किलोमीटर का है, तो आना जाना 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी हो सकता है. तो आपके पास और एक ऑप्शन है कि आप 3 यूरो में एक टैक्सी ले लें, सीधे एकदम दूसरे एंड छोर पे पहुंच जाए एंड फिर वहां से आप वॉकिंग करते हुए वापस आ जाए. तो हमने सोचा कि हम वही वाला लेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू एग्जैजरेट आवरसेल्व्स. बस यही है. और बाकी तो टेम्पल ऑफ वैली खुल गया है और उसका रेट है 3 यूरो पर पर्सन, तो हम दोनों 6 यूरो देंगे. गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी इसलिए हमसे हो नहीं रहा था. वी वर ट्राइंग टू मेक कि हाँ किसी तरह हम 2 किलोमीटर कवर कर लें. बट एनीवेज अगर वेदर अच्छा हो एंड इफ यू हैव द टाइम ऑन योर हैंड देन आई वुड सजेस्ट देन यू आराम से आप वहाँ पे 3 से 4 घंटा आराम से बिता सकते हैं. एग्रीगेंटो में और ज्यादा कुछ था नहीं हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए एंड वी हैड टू चेक आउट ऑन दैट पर्टिकुलर डे इटसेल्फ. तो हम वहाँ से डायरेक्टली चले गए टू वन ऑफ द best beach locations ever that we have visited, of course, San Vito lo Capo.
And the last motivation for our Sicily trip was San Vito Lo Capo. Yes, San Vito Lo Capo हमने सिर्फ Google images में देखे थे, and we decided that we should visit this place if we are going to Sicily sometime. And this was in our list, and so we visited this beautiful place जहाँ पे turquoise water है, white sandy beaches हैं, and there's a cliff overlooking the beach, and it's total beach town. बहुत ही relaxed है, काफी लोग वहाँ पे बीच में ही सारा दिन अपना बिता देते हैं. हमने वहाँ पे एक होटल लिया था, and that was from booking.com. तो भाई और बहनों, ये है व्यू अपने Airbnb से सान वीतो लो कापो बीच. बेसिकली नीचे एक छोटा सा कोर्टयार्ड है, एंड यहाँ पे एक बगल में कोई होटल है छोटा सा. Okay, that is a storage room. It's nothing but just a storage room. That's the kitchen. वहाँ पे है wash basin. There's a fridge. There's a dining space. And here is a small microwave alongside a TV. And then there's AC, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ह्यूमिड है. ये है मेन एंट्रेंस. ये है एक छोटा सा कबर्ड टाइप का एरिया. एंड देन मैं थोड़ा सा इधर आऊँ. सो दिस इज द होल बाथरूम, हाउ इट लुक्स लाइक. See, that's me. Okay. And this is the shower area. And then थोड़ा सा और इधर गया तो मैं this is the bedroom. The place was located just along the beach, and to tell you honestly, वहाँ पे accommodation find करना in season is very difficult. तो अगर आप जुलाई के टाइम पे भी जा रहे हैं, which is not very peak season to be honest, वहाँ पे accommodation मिलना दिक्कत हो सकता है. Basically अगर आपको सान वीतो लो कापो पहुँचना भी है, तो you either have the option of taking a taxi directly from Palermo airport, which can cost you very expensive, 130 euro. हम लोग एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, पालेर्मो एयरपोर्ट से, और हम जा रहे हैं सान वीतो लो कापो. वी हैव टेकन अ टैक्सी फ्रॉम एयरपोर्ट टिल सान वीतो लो कापो बिकॉज इट्स 115 किलोमीटर्स और सो. एंड इसके लिए ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बस ले सकते हैं या फिर आप टैक्सी ले सकते हैं. हमारे पास ऑप्शन था दोनों का, बट वी वर ट्रैवलिंग सिंस टुडे मॉर्निंग, तो हमने सोचा इट्स बेटर टू टेक टैक्सी. टैक्सी थोड़ी सी ओवर प्राइस है, इधर में 130 यूरोज लगते हैं, बट देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो. वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं. अगर ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल. और ये हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे. जो बस होगी वो आपको स्टेशन तक ही पहुंचाएगी. उसके बाद आपको वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि सान वीतो लो कापो भी ऐसी सिटी है जहाँ पे आपको वॉकिंग ज़्यादा होगी. कार्स इतनी अलाउड नहीं होंगी अंदर. एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ पे बसेस फ्लाई करती हैं, सो यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ बुकिंग अ टिकट इन एडवांस फ्रॉम द Palermo एयरपोर्ट डायरेक्टली टू सान वीतो लो कापो. द थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन बुक दैट यू आर गोइंग टू ट्रैवल ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एट दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम द एयरपोर्ट, एंड देयर आर मेनी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज दैट आर फ्लाइंग बिटवीन Palermo airport to San Vito Lo Capo. You have the option of taking bus, and that will cost you not more than 24 euro per person one day. Palermo airport से San Vito Lo Capo पहुंचने में 1 hour 15 minutes के आसपास हमें टाइम लगा. And the day we reached there, we tried to understand the whole town in itself, क्योंकि शहर को समझने में भी आपको टाइम लगता है. We stayed there for a period of 4 days. The first challenge that you're going to face in San Vito Lo Capo is to get yourself an umbrella and the sunbeds. The thing is कि हमें इसके बारे में पता नहीं था, पर आप अगर ये व्लॉग देख रहे हैं और आप वहाँ पे जाना चाहते हैं या आप विजिट करने वाले थोड़े दिन में, तो ये बात सुन लीजिए. ट्राई टू गो टू द बीच at 8 or 9 in the morning and go there and book your seat. अपने साथ आप 2 टॉवल्स लेके जाइए, और जो भी जितने भी आपको चेयर्स बुक करने हैं वो बुक कर लीजिए 8 या 9 बजे, क्योंकि उसके बाद भीड़ शुरू हो जाती है. अगर आपको पहला सीट चाहिए, फर्स्ट रो में आपको चेयर चाहिए, तो आप डायरेक्टली बीच पे जाइए, उनसे बात करिए कि मुझे फर्स्ट चेयर चाहिए फर्स्ट रो में, एंड दे विल चार्ज यू अ बिट मोर, दैट इज 20 euro per day for the whole day. ओह माय गॉड, ये तो सीरियसली फ्रंट व्यू है. वाह क्या बात है, एकदम फ्रंट व्यू, सुबह की सनलाइट. And if you find some chairs in the back row, after third row or something, that will cost you 15 euros. पहले 2 दिन तो हमें पता नहीं था. The third day we came to know about the whole of the process, how this worked. We had the first seat in the row, and that was amazing. So ये जो सान वीतो लो कापो का बीच का stretch है, that is completely 5 to 4 kilometer का stretch है of white sand. You also have the possibility of ordering food while staying inside your sunbeds and umbrellas, provided आपका जो umbrella sunbed देने वाला partner है, he gives that service. But हमारे में नहीं था, तो it's not much of a deal. आप walking 5 minutes जा सकते हैं, and there are very good cafes out there and restaurants out there on the beaches, जहाँ से आप खाना ला के बीच पर डायरेक्टली खा भी सकते हो. Because the water is very shallow, इतना ज्यादा वो भी नहीं है कि it's very shallow until 100 meters per so, मतलब कि आपके कमर तक पानी रहेगा, and आप काफी अंदर तक जा सकते हैं बीच के, पानी के काफी अंदर तक जा सकते हैं. And waves are not that very much high.
मतलब कि वेव्स नील के बराबर है, तो यू कैन एक्चुअली एंजॉय द सी एट दैट पर्टिकुलर एरिया। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। फिर जैसी शाम होती है सब बीच से निकलना शुरू होते हैं। अराउंड 5 o'clock के आसपास, 6 o'clock के आसपास सब बीच से सिटी के में आना शुरू करते हैं एंड सिटी तब फुल पैक्ड होती है, रेस्टोरेंट्स पूरे पैक्ड होते हैं। अगर आप डिनर बार कर रहे हैं, मेक श्योर यू डू अ रिजर्वेशन। मोस्टली हमने खाना जो है रात का वो अपने होटल में बना के खाया था, बिकॉज वी वर नॉट वेरी यूज्ड टू इटालियन फूड। भले ही वो छोटा टाउन हो, भले ही लोग कम हो, वहाँ पे लोग बाहर खाते हैं बिकॉज इट्स अ टूरिस्टिक टाउन। इट माइट बी दैट यू वोंट गेट अ प्लेस। हम एक ही बार गए थे बाहर खाने और वहां पे जाके मेरे साथ हो गया विश्वासघात। मैंने वहां पे ऑर्डर किया पास्ता अल सेपिया। मुझे नहीं पता था कि पास्ता अल सेपिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लैक इंक ऑफ सेपिया। सेपिया इज काइंड ऑफ अ स्क्विड फिश एंड वो विश्वासघात पास्ता मैंने उसका नाम दे दिया। एंड अबव ऑल मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स हैव मोर और लेस द सेम मेनू, और कोई इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पे जाके इंडियन रेस्टोरेंट्स में कुछ खाना वाना खाएंगे, तो आई एम सॉरी, नो, यू डोंट हैव दैट ऑप्शन एनीमोर। बट what you can do is, what we did was हमने थोड़ा सा दाल चावल ये सब लेके आए थे सुपरमार्केट से and we cooked it ourselves and we had it. Is that when you go to some kind of beach town ना, आपको वहाँ पे चिकन भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता, आपको फिश ही फिश ज़्यादा मिलते हैं। So you would, if you're a chicken eater or you can't stay without chicken for a long time, then I would suggest that you cook at home yourself some meal. More or less, I would say if you're going to San Vito Lo Capo, you go there for a week for sure. It's a very nice place and I'm glad we were there. It's one of the very picturesque towns of whole of Sicily. It's considered one of the best beaches in Sicily, and yes, we were there and we liked it a lot. And the last city that we visited in this whole trip was Palermo, where we took our flight back to where we came from. Palermo is a very old city. It has the biggest population in the whole of Sicily, one of the biggest cities in Sicily. Palermo is very different from any other city in Sicily that we have been so far. कैपिटल ऑफ सिसिली भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफी बढ़िया है वहाँ पे। क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था पलेर्मो में, तो हमने डिसाइड किया कि हम शाम को निकलते हैं पलेर्मो। बाय नाइट व्हाटएवर वी डिस्कवर। लास्टली पलेर्मो में क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था एंड हम दोनों को स्वीट बहुत पसंद है, तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट गो एंड हैव द लास्ट कनोलो ऑफ दिस होल ट्रिप। तो हमने एक कैफे फाइंड आउट किया जिसका नाम था पेस्टिसेरिया कपेलो, और वहां पे जाके हमने कनोलो ऑर्डर किया। एंड वहां पे और भी काफी सारे पेस्ट्रीज थे जो हमने वहां के शेफ से पूछा कि कौन सा और रिकमेंड करेंगे। सो वी टुक अ टेबल आउट देयर एंड वी हैड ऑल दिस स्वीट इन द इवनिंग। एंड फिर वहां से चलते चलते हम फाइनली पहुंचे अपने एक फेमस रेस्टोरेंट जो कि पूरे पलेर्मो में फेमस है, जिसका नाम है रेस्टोरेंट मांगी ए बेबी। एंड वहां पे हमने ऑफ कोर्स वी रिसर्च ऑल दिस प्लेसेस बिफोर। हमने सोच रखा था कि हम कहाँ पे खाएंगे बिफोर दिस ट्रिप। सो दिस वाज वन ऑफ द प्लेसेस दैट वी वांटेड टू विजिट टू। मैंने एक ऑर्डर किया था पास्ता, नितिका ने ऑर्डर किया था एक फ्रिटाटा। ऑफ कोर्स सिसिलियन cuisine is very different than the whole of Italian cuisine, to be honest. We enjoyed our whole stay in Palermo. आते आते रात हो गई, but nonetheless this whole trip was one roller coaster of a ride, all the way from looking at the metropolitan cities of Catania, Palermo, to looking at the one of the oldest heritage sites in Agrigento, and all the way to this beautiful beaches in San Vito Lo Capo. Sicily has all of the things that you're looking for. अगर आप सिसिली जाते हो, we recommend you that you go there for at least 15 days or 14 days, because 10-11 days में फिर भी हो जाएगा, but 15 days में आप for sure वहाँ पे अच्छे से घूम के आ सकते हो। So with that said, I hope you like this vlog, hope you like this tour. अगर आप अपना सिसिली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, then I hope this video is actually helpful to you, but this was our way of helping you to make your Sicily trip better. So 1, 2, 3, auf Wiedersehen!